जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? ठीक है। चलिए, आज की क्लास जनरल स्टडी में आज इंडियन इकोनॉमी का आगे क्लास देखेंगे। जीएस में इंडियन इकोनॉमी के बारे में बता दिया था कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है। फिर मैंने इसके कुछ फैक्ट्स भी बताया था, माइक्रो और मैक्रो में भी अंतर बताया था। और आज इकोनॉमी के हम लोग सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, क्षेत्रक के बारे में पढ़ेंगे। ये क्षेत्र के बारे में पढ़ने की जरूरत क्या हुई कि इकोनॉमी में हमने देखा था, माइक्रो में, कि पूरे देश की इकोनॉमी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो जो भी प्रोडक्शन होगा, जो भी कंजप्शन होगा, जो भी इनपुट होगी, जो भी आउटपुट होगा, इन सब का कुछ ना कुछ लेखा जोखा होता है, अकाउंटिंग होती है। और उस अकाउंटिंग को अलग अलग करने के लिए अलग अलग शीर्षकों में हम लोग बांट लेते हैं। जब भी अकाउंटिंग करेंगे ना, तो जितने भी, मान लीजिए प्रोडक्शन, तो बहुत तरह का प्रोडक्शन हो रहा है ना, हर जगह से प्रोडक्शन हो रहे हैं। कभी कृषि से प्रोडक्शन हो रहा है, कभी मैन्युफैक्चरिंग से हो रहा है, कभी किसी इंडस्ट्री से हो रहा है, कभी कोई सेवा देकर के, जैसे हम टीचर हैं तो सेवा देकर कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन तो कर ही रहे हैं। ठीक है, तो ज्ञान का प्रोडक्शन कर रहे हैं, बच्चों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ का जब ऑडिट किया जाएगा, जब अंकेक्षण किया जाता है, तो अलग अलग मदों में बांटने के लिए कौन कौन आइटम आपके कृषि में आएंगे, कौन सा इंडस्ट्री में आएंगे, ये सब तमाम तरह का, तो उसी को सेक्टर में बांट दिया गया है ताकि हमें अकाउंटिंग करने में और समझने में ये फ़ायदा रहे। और एक फ़ायदा ये भी रहे कि हम कहीं ये ना करें कि जैसे मान लीजिए कोई भी सेक्टर मेरा छूट जाए। कोई ऐसा सेक्टर तो नहीं है, जैसे मान लीजिए कि कोई सेक्टर नीचे चल रहा है, कोई सेक्टर ऊपर चल रहा है, तो किस पर हमें गवर्नमेंट को नीचे वाले पर काम करना होगा, ऊपर वाला थोड़ा सा रोकना होगा, या ऊपर वाले का और इसमें गुणात्मक विकास करना होगा, क्वालिटेटिव विकास, और इसमें क्वांटिटेटिव करना होगा, मात्रात्मक करना होगा। इसलिए सेक्टर की ज़रूरत होती है। आइए हम लोग सेक्टर की बात करते हैं और एक एक सेक्टर को अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक होते हैं ना, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का आर्थिक गतिविधियां यानी लेखांकन की बात किया था। लेखांकन करने के लिए तीन तरह के सेक्टर में विभाजित किया गया है। तीन सेक्टर होते हैं। ये तीन सेक्टर कौन कौन से होते हैं, सबकी बात करेंगे। प्राइमरी, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, तृतीयक सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, ये तीन ही था। ये ट्रेडिशनल इकोनॉमी में यही बात होती थी। लेकिन मॉडर्न इकोनॉमी में, जो मॉडर्न इकोनॉमी है, तो अन्य क्षेत्रों को भी जोड़ दिया गया है। अन्य दो क्षेत्र भी जोड़ दिए गए हैं। तीन के आगे चतुर्थक और पंचम को जोड़ दिया गया है। क्वार्टनरी और क्वीनरी जोड़ दिया गया है। क्वार्टनरी और क्वीनरी भी जोड़ दिया गया है। तो इन पांचों फॉर्मेट में हम लोग अलग अलग जहाँ जहाँ से प्रोडक्शन आता है, इस पांच फॉर्मेट में बांटते हैं। 1 2 3 4 5। और इसमें सारे प्रोडक्शन, सारे कंजम्पशन वगैरह, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन जितने भी रहते हैं, ये सब सारी चीज़ आपको बताया था, उसमें डालकर इसकी अकाउंटिंग करते हैं, लेखांकन करते हैं। तब मुझे अनुमान लगता है कि हाँ, उससे हम कैलकुलेशंस करते हैं कि हाँ, हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय क्या होगी, जीडीपी कैसे होगी, फिर अंततः हम लोग राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम वगैरह निकालने में कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। चलिए, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। पहला, प्राथमिक सेक्टर की बात करें तो यह अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र होता है जो कि प्राकृतिक संसाधनों से इसकी प्रोडक्शन होती है। प्राकृतिक संसाधनों से, जैसे कृषि, इसीलिए इसे कृषि जनित क्षेत्र भी कहते हैं। तो एग्रीकल्चर एक तरह से यहाँ पर सारे रॉ मटेरियल्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कपास हो गया, तो कपास से हम लोग क्या करते हैं, रुई बनाते हैं, कॉटन बनाते हैं, फिर कॉटन के कपड़े बनाते हैं। जैसे मान लीजिए गेहूं का उत्पादन हो गया, तो ये कृषि सीधे सीधे हम लोग कहाँ से लेते हैं, प्रकृति से लेते हैं, ज़मीन से लेते हैं, इसलिए इसे कृषि जनित कहते हैं। और ये एक तरह का रॉ मटेरियल होता है। जैसे हम ब्रेड खाते हैं, तो ब्रेड का रॉ मटेरियल क्या होता है, आटा होता है। और आटा कहाँ से बनता है, गेहूँ से बनता है। आटा और मैदा गेहूँ से बनता है। तो ये प्राकृतिक संसाधनों के उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। और इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्राकृतिक संसाधनों का लेखांकन किया जाता है कि हमें नेचर से क्या क्या चीज़ें मिल रही है, यानी जितने भी नेचर से रॉ मटेरियल्स मिल रहे हैं, सबको हम लोग इसमें सम्मिलित करते हैं। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में। इसे कृषि संबंध क्षेत्र भी कहते हैं। ये कई बार पीसीएस वगैरह पूछा है, कृषि क्षेत्र किसे कहते हैं। पीसीएस में, ये एग्जाम्स में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में यहाँ से पूछता है कि
कृषि संबंधित क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र को कहते हैं। और प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है? जो भी हम लोग प्रोडक्शन करते हैं प्रकृति से, ठीक है। प्राकृतिक से प्रोडक्शन करने का अर्थ है कि जो नेचर से डायरेक्ट, जैसे ध्यान दीजिए कृषि है, कृषि जितने भी कार्य करते हैं ये प्राकृतिक से ही। जैसे धान रखा डाला और धान का एक बीज डालते हैं, उसे 10 दाने निकलते हैं, 100 दाने निकलते हैं। वानिकी फॉरेस्ट, हम लोग पेड़ पौधे लगाते हैं, पेड़ पौधे छोटा रहता है, बड़ा हो जाता है, धीरे 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 बड़ा होता है, जंगल का रूप ले लेता है, ठीक है। फॉरेस्ट्री करते हैं, पशुपालन करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन, जैसे मान लीजिए कि गांव में ही आप लोग देखते होंगे कोई खेती करता है तो सालों भर तो खेती करता नहीं है, कुछ समय तक बैठा रहता है, तो साथ में वो क्या करता है, गाय भैंस बकरी ये सब का पालन भी करता है, पशुपालन भी करता है। और अब ये पशुपालन धीरे 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 कमर्शियल व्यवसाय के रूप में हो गया है। जैसे मान लीजिए कि आप देखते होंगे कोई क्या करता है, मुर्गी पालन कर लेता है, मत्स्य पालन करता है, तो ये सब कृषि के अंतर्गत ही आते हैं, यानी प्राथमिक क्षेत्रों के अंतर्गत ही रखा गया है, ठीक है। अभी तो क्या होता है कि नया कल्चर भी ये चला है ना कि लोग तालाब बना करके, समझिए यहाँ पर गांव में क्या करते हैं कि एक बड़ा सा ये तालाब बना दिया, ये तालाब बना दिया, और इस तालाब में मछली पालन कर लेते हैं, मछली पालन कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें बड़े बड़े पिलर लगा करके, बड़े बड़े पिलर लगा करके इसमें, और फिर ऊपर एक एक फ्लोर और बना देते हैं, एक फ्लोर और बना देते हैं, और इस फ्लोर पर मुर्गी पालन करते हैं। इस फ्लोर पर क्या करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं। और मुर्गी जो है यहाँ से, मुर्गा मुर्गी जो है ये जो यहाँ से बिट्स करती है, जो लैट्रिन करती है, इसके दाने यहाँ नीचे गिरता है और ये मछली खाती है। तो दो कार्य होते हैं, अलग से भी मछलियों को कुछ दाना डाला जाता है लेकिन कम डालने की आवश्यकता होती है। फिर यहाँ से मछलियाँ जब बिक्री हो जाती है तो इसके वेस्ट पानी, कभी कभी क्या होता है कि पानी गंदा हो जाता है, तो गंदी पानी को जब निकाला जाता है तो यहाँ पर एक अलग से तालाब बना देते हैं, अलग से तालाब बना देते हैं, और इस तालाब में गंदे पानी को डालते हैं। और फिर यहाँ पर क्या करते हैं कि सुअर पालन, पीग पालन कर देते हैं, यहाँ पर पीग पालन कर देते हैं, सुअर पालन करते हैं। तो ये कल्चर है, इसको पशुपालन करते हैं। तो पशुपालन मत्स्य सब आ गया, ठीक है, जितने भी ये सब सारी चीज़ें। अब देखिए जो कभी कभी क्या होता है कि जहाँ पर मान लीजिए खेती नहीं होती है, पहाड़ी क्षेत्र है या इस तरह का, तो वहाँ पर खनन और उत्खनन होता है। खनन मीन्स माइनिंग होता है और एक्सकेवेशन होता है। ये खनन और उत्खनन क्या होता है, खनन होता है कि जब कोई ज़मीन के अंदर, खनन मीन्स होता है कि कोई ज़मीन के अंदर जब कि हम अंदर जा कर के, कुछ मीटर अंदर जा कर के कुछ वस्तुओं को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं बड़े बड़े मशीनों से, वहाँ पर होल करके। और जब हम यहाँ पर लंबवत होल करेंगे तो उसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, खनन बोलेंगे, उसे माइनिंग बोलेंगे। और जब अंदर जा करके फिर हम यहाँ पर मान लीजिए क्षैतिज रूप से जाते हैं, यहाँ से क्षैतिज रूप से हॉरिजॉन्टल जाते हैं, तो उसको बोलते हैं उत्खनन, एक्सकेवेशन, ठीक है। ये क्षैतिज होता है उत्खनन, खनन किया। और फिर इसके बाद और अगल बगल देखा कहाँ से, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से हम नीचे गए, नीचे गए के बाद पता चला कि यहाँ पर तेल मिल गया या कोयला मिल गया। अब ये अंदर जाने के बाद कुछ दिन बाद खत्म हो जाएगा, तो फिर अगल बगल देखेंगे कोयला दिखाई दे रहा है, तो फिर इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर टनल टाइप का बनाते जाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, जो इस साइड में जाती है, ये उत्खनन क्षैतिज हो गया, और ये क्या हो गया, खनन। तो सारी चीज़ें ये किस में आती है, प्राइमरी सेक्टर में आती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन से प्राइमरी सेक्टर का नहीं है, इसमें से कोई तीन उठा कर दे देगा। तो कृषि है, जितने भी तरह के कृषि होती है सब कृषि है। वानिकी, जो भी हम लोग वन वगैरह लगाते हैं पर्यावरण को देखते हुए, ठीक है, और पर्यावरण को बचाने के लिए इस समय फॉरेस्ट्री पर काफ़ी ज़्यादा काम किए जा रहे हैं। इवन यहाँ की पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट भी बहुत सारी योजनाएं चला रही है। इस पर तमाम तरह के लोन वगैरह की व्यवस्था, मत्स्य पालन, फिशिंग वगैरह पर, खनन और उत्खनन जो करते हैं, ये सब के सब कृषि पर आता है। और कृषि जो होता है ना, हर व्यवसायों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है। क्या करता है, कच्चा माल उपलब्ध कराता है, रॉ मटेरियल उपलब्ध कराता है। ये हर व्यवसाय के लिए रॉ मटेरियल, इसीलिए किसी देश की प्राथमिक उद्योग को अनदेखी नहीं किया जा सकता है। और इसमें सबसे खास बात यह है ना कि इसमें सबसे ज़्यादा लोग कार्यरत हैं। देखिए रोजगार जो है ना यहाँ पर सबसे ज़्यादा, गांव में देखते होंगे ना कि ये रोजगार की दृष्टि से सबसे ज़्यादा है। लेकिन देश की जब जीडीपी की बात करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक, तो इसमें इनकी सहभागिता कम है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उस तरह का ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होती है, ठीक है। ये ज़्यादातर क्या होता है कि रॉ मटेरियल्स के रूप में यूज होते हैं, इसे हम लोग ज़्यादातर बाहर नहीं भेजते हैं, ये जीडीपी में ज़्यादा योगदान नहीं होता है। आते हैं सेकंड, देखते हैं
द्वितीय क्षेत्र सेकेंडरी, सेकेंडरी क्या होता है ना कि इसमें देखिए अर्थशास्त्र को वह क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपने गतिविधियों को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है। द्वितीय क्षेत्र इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वस्तुओं का लेखांकन के। देखिए इसमें होता क्या है कि कृषि क्षेत्र में जो भी चीज़ें उत्पादन हुआ तो डायरेक्ट उसको तो कोई इनटेक करेगा नहीं, उसे क्या करना है, कुछ ना कुछ उसे निर्माण विनिर्माण करना होगा। जैसे आटा है, आटा बनाना होगा किससे, गेहूं से, तो गेहूं की पिसाई जो हुआ तो उसका कुछ ना कुछ हमने क्या कर दिया, निर्माण कर दिया, तो उसमें कुछ ना कुछ उसे परिवर्तन कर लिया। ठीक है, तो कच्चे माल का यूज करके जब कोई भी उद्योग वगैरह इंडस्ट्री खोली जाती है तो द्वितीय क्षेत्र में लाया जाता है। तो ये कच्चे माल को यानी प्राथमिक क्षेत्र को सपोर्ट करता है मार्केट में लाने के लिए, उसके यूज को बताता है, किसको, कंज्यूमर को, कि देखो आप ऐसे इसको यूज कर सकते हो। जैसे गेहूं से इन्होंने आटा बनाया, मैदा बनाया, फिर इसके बाद ब्रेड बनाया, तमाम तरह के बिस्किट बनाया, तो ये सब क्या है, ये सब आकर सेकंड वाले में बिस्किट बन जाता है। तो एक निर्माण काम कार्य होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भवन वगैरह भी बनता है तो निर्माण का भवन वगैरह में बनता है, तो देखिए जैसे मिट्टी हो रही है, मिट्टी कहाँ से, प्रकृति से, फिर ईंट बनाया गया, फिर भवन वगैरह का निर्माण। विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण मीन्स कंस्ट्रक्शन होता है, ध्यान दीजिएगा, और विनिर्माण मीन्स मैन्युफैक्चरिंग, किसी वस्तु का जैसे उत्पाद है, जैसे कपड़ा है, रोटी है, तो उसको मैन्युफैक्चरिंग किया गया। पहले से निर्माण था, गेहूँ निर्माण है, और उसको फिर विनिर्माण कर दिया, थोड़ा सा उसके रूप रंग आकार में परिवर्तन कर दिया गया। विद्युत वगैरह जितने भी है, गैस जल आपूर्ति वगैरह सब चीज़ इसी में द्वितीय में ही आते हैं। तो कह सकते हैं कि इसको उद्योग क्षेत्र कहते हैं। ये उद्योग होता है, उद्योग स्तर की बात करता है, लेकिन इसकी निर्भरता किस पर रहती है, ये जो निर्भर रहता है कृषि क्षेत्र पर, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र पर। प्राथमिक क्षेत्र पर ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक क्षेत्र पर। प्राथमिक क्षेत्र ना हो तो इन्हें कच्चा माल नहीं मिलेगा, और जब इन्हें कच्चा माल नहीं मिलेगा तो इनका उद्देश्य पूरा नहीं होगा, यानी कि ये निर्माण नहीं कर सकते, विनिर्माण नहीं कर सकते, तमाम तरह की ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। और इसमें विद्युत वगैरह गैस वैस भी सब आती है, क्योंकि क्या कहता है, उसी से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। जैसे जल है तो जल से विद्युत का उत्पादन किया जाता है, पवन है, हवा है, ये सब सारी चीज़ से, पवन चक्की वगैरह से उत्पादन वगैरह किया जाता है तमाम तरह की। फिर इसके बाद पेट्रोल वगैरह जो है कहाँ से आता है, नीचे से ही आता है। तो इस पेट्रोल से भी देखते होंगे कि पेट्रोल, डीजल और ये सब से विद्युत की उत्पादन होता है। एक होता है तीसरा क्षेत्र, इसमें होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान किया जाता है, इसलिए इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। ये अर्थव्यवस्था के प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों को दोनों को जोड़ता है, अपनी उपयोगी सेवाएं देता है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन करता है। जैसे देखिए, समझिए, पहले प्राथमिक क्षेत्र है, मान लीजिए प्राथमिक क्षेत्र में हमें कृषि को ही ले लिया, गेहूं हुआ, और गेहूं से द्वितीय क्षेत्र में आते हैं, यहाँ पर मान लीजिए कि बिस्किट, ब्रेड बन गया। गेहूं से ब्रेड बनने के संबंध में यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर आने में यातायात करना होगा, परिवहन खर्च होगा, यहाँ पर भंडारण करना होगा, ठीक है, गेहूं खराब ना हो जाए इसके लिए बीमा करना होगा, यानी कि यहाँ पर व्यापार होगा और एक समाज का सेवा होगा। तो इन सब को जो करने वाला, जो बीच में का मीडिएटर होगा ना, जो इन दोनों को करता है, या ये निर्मित के बाद ध्यान दीजिएगा, जो कंज्यूमर तक, उपभोक्ता तक पहुंचाने में जो ये सारी एक्टिविटी, यातायात यानी परिवहन, यातायात मीन्स परिवहन हो गया, भंडारण हो गया, बीमा हो गया, यानी कि जितने भी ये सब व्यापार वगैरह करेगा ना, ठीक है, व्यापार, तो ये सब यहाँ पर सेवा क्षेत्र में आते हैं, तृतीय क्षेत्र में आते हैं। कह सकते हैं कि ये प्राइमरी सेकेंडरी को क्या करता है, आपस में जोड़ता है। प्राइमरी से कच्चा माल लिया, प्रोडक्शन किया, तो परिवहन का कार्य तीसरा हो गया। फिर इसके बाद में प्रोडक्शन हो गया, तो फिर उसको परिवहन करके कंज्यूमर तक पहुँचा देना या किसानों तक पहुँचा देना। मान लीजिए कि गाँव में रह रहा है कोई व्यक्ति, उसी को बिस्किट खाने का मन किया, तो गेहूँ उसका गया और फिर गेहूं आया, तो जो परिवहन हो गया ना, ये सेवा क्षेत्र हो गया, ठीक है। और जो उसके बदले में बीमा वगैरह कर रहा है, ये सब सेवा क्षेत्र हो गया है। गेहूं को बेचने पे जो पैसा मिलेगा, पैसा जो बैंक से आ रहा है, तो बैंकिंग कार्य भी क्या हो गया, ये सेवा ही हो गया। फिर इसके बाद मान लीजिए गेहूँ बेचते समय कहीं कोई जा कर के बीच में स्टे कर रहा है, जैसे गेहूँ किसी दूसरे शहर में बेच रहा है, स्टे कर रहा है होटल वगैरह में, तो होटल भी क्या हो गया, ये सब सारे सेवा क्षेत्र में आ गए, सब होटल वगैरह भी। अब भाई कहीं ऑर्डर देंगे तो ये परिवहन, संचार, कम्युनिकेशन करेंगे ना, फ़ोन वगैरह करेंगे, तो जितने भी टेलीफोन वगैरह है, बैंकिंग, बीमा, भंडारण,
भंडारण मीन्स स्टोरेज, जहाँ स्टोरेज करते हैं, व्यापार, कोई सामुदायिक, ठीक है, कम्युनिटिज्म, जो सेवाएं सर्विस करते हैं सामूहिक रूप से, ये सब के सब क्या होता है, इस सर्विस सेक्टर्स में ही आते हैं। ये तीन इम्पोर्टेंट था, जो तीन क्षेत्रों में बांट करके अकाउंटिंग पहले करते थे, लेकिन मॉडर्न इकोनॉमी में क्या हुआ कि दो और बढ़ा दिए गए। कौन कौन? चौथा और पांचवा। चतुर्थ क्षेत्र में इसमें क्या कहता है कि अर्थव्यवस्था किसी क्षेत्र में भौतिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है, जैसे सरकार है, संस्कृति है, पुस्तकालय, अनुसंधान है, शिक्षा क्षेत्र है, सूचना प्रौद्योगिकी है। भाई आजकल जानते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो जैसे कहीं पर कितना गरीब है, कितना प्राथमिक क्षेत्र में है, कितना द्वितीय क्षेत्र में, कितना सर्विस सेक्टर में जो डाटा उपलब्ध हम लोग करते हैं ना, तो डाटा उपलब्ध करना, फिर डाटे के अनुसार ही कार्य करना, ठीक है, ये सब चीज़ें कोई बौद्धिक क्षमता की, जो भी बौद्धिक क्षमता की काम की जाती है, कोई कल्चर और संस्कृति हो, कोई पुस्तकालय हो, कोई रिसर्च वगैरह हो, सब कुछ क्या करते हैं कि इसी के अंतर्गत लाते हैं, चतुर्थ के अंतर्गत ही लाते हैं सारी चीज़ें। कोई म्यूचुअल फंड्स वगैरह हो, ठीक है, कोई डेवलपमेंट का काम हो, कोई पोर्टफोलियो हो, तो जितना भी, जैसे मान लीजिए कोई डाटा कलेक्शन किया, म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, पोर्टफोलियो का बात करता है, इन सब सारी चीज़ों को हम लोग चतुर्थ में ही रखते हैं। तो जो भी आप देखते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित, सबको हम लोग चौथे में रखते हैं। तो पाँचवें में क्या रखते हैं, ध्यान देंगे, इसको बोलते हैं चतुर्थक क्वार्टनरी। पांचवा जो होता है ना, ये क्यूनरी होता है, ये उच्च स्तरीय का निर्णय होता है, डिसीजन लेने वाली एक संस्था होती है, जिसमें उच्च शिक्षा संस्थाएं आती है, सरकारी इसमें भी आती है, विश्वविद्यालय आता है, मीडिया आता है, विज्ञान आता है, एनजीओ वगैरह जितने होते हैं ना, ये सब आता है, जितने भी तमाम तरह के वैज्ञानिक वगैरह होते हैं, ये शोधकर्ता होते हैं, प्रबंधक होते हैं, ये सब आते हैं इसमें, सारी चीज़ें, प्रबंधक, ठीक है, जो भी उच्च अधिकारी वगैरह सब आते हैं, सब आते हैं। क्योंकि प्रबंधक क्या होता है ना, कि पोस्ट कॉर्ड पर काम करता है, पोस्ट कॉर्ड कॉर्प पर काम करता है, यानी कि प्लानिंग करता है, क्या करता है, किसी कार्य को करने के लिए प्लानिंग करता है। तो देश का उत्पादन करने के लिए प्लानिंग जरूरी है, इसलिए प्रबंधक वगैरह और उच्च स्तरीय डिसीजन मेकिंग को लेते हैं। ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है, किसी भी चीज़ को संगठित करता है, ऑर्गेनाइज करता है। स्टाफिंग करता है, किसी भी चीज़ को स्टाफ, मतलब कौन कौन कहाँ कहाँ क्या क्या ज़रूरत होती है, तो ये स्टाफिंग की बात है। डी मतलब किसी चीज़ का ड्राफ्टिंग, डिजाइन कर तैयार करता है, ठीक है, डिजाइन तैयार करता है। कोऑर्डिनेशन करता है, सीओ साथ में है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन समन्वय बनाता है। आर मतलब रिपोर्ट करता है, रिपोर्ट किसको, कि जैसे जो भी संबंधित संस्था है, संसद वगैरह है, चाहे तमाम तरह की चीज़ें, अपने से उच्च संस्थाओं को रिपोर्ट करता है कि हाँ ये देश की हमारी ये कंडीशन है, ये अनुमान है, तमाम तरह का रिपोर्ट करता है। फिर इसके बाद में बजटिंग के बारे में भी देखता है कि क्या बजट कैसा क्या होना चाहिए, ये कोई रिपोर्ट करेगा, उसी के अनुसार बजट की बात होती है, ठीक है। तो ये 5 क्षेत्र है, 5 क्षेत्र में 3 क्षेत्र ट्रेडिशनल में था, 2 क्षेत्र मॉडर्न में था, और इन सब को हम क्या करते हैं कि एक तरह से सामान्य बुद्धि से हिसाब किताब रखने के लिए किस क्षेत्र में कितना। जहाँ तक बात करें तो सबसे ज़्यादा रोजगार जो है आपके प्राथमिक क्षेत्र में, लेकिन जीडीपी में कम योगदान, ठीक है। उद्योग वगैरह में भी ठीक है, स्वतंत्रता से पहले क्या था कि हम ज़्यादातर प्राथमिक क्षेत्रों पर धीरे धीरे इंडस्ट्री पर काम करना हम लोग शुरू किए। फिर इसके बाद अभी सर्विस सेक्टर में भी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। सर्विस सेक्टर का, सेवा क्षेत्र का जीडीपी में बहुत ही ज़्यादा योगदान है, 52-53% है। फिर इसके बाद इन लोग में जिसे पंचम में देखते होंगे, चतुर्थ में देखते होंगे, चतुर्थ में जो जितने भी बौद्धिक क्षमता है इनकी संख्या कम रहती है, लेकिन सहभागिता ज़्यादा रहती है। उच्च स्तरीय वाले की भी संख्या कम है, लेकिन ये निर्णय लेने में सहभागिता ज़्यादा होती है। तो समानतः किसी भी क्षेत्र की अनदेखी नहीं किया जा सकता है। और आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन देखेंगे, हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन, जिसमें हम बताएंगे कि डेवलप कंट्री क्या होता है, डेवलपिंग कंट्री क्या होता है, ठीक है, प्लान्ड इकोनॉमी क्या होता है, ठीक है, फिर क्लोज इकोनॉमी क्या होता है, ये सब तमाम तरह की बातें हम लोग करेंगे, ठीक है। बंद अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, गैर योजनागत, ठीक है, अल्प विकसित। फिर इसके बाद उद्योग क्षेत्र की देश किसे बोलते हैं, औद्योगिक देश किसे बोलते हैं, कृषि जनित योग देश किसे बोलते हैं, सेवा जगत देश किसे कहते हैं, सब तमाम तरह की चीज़ें हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद, थैंक यू।